शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा अर्थात ब्रह्मा के शरीर में आकर परमात्मा यह सत्य ज्ञान बता रहे। बच्चे, आप एक आत्मा हो, आप परम धाम निवासी हो, आप परमात्मा की संतान हो। तो यही ज्ञान है योग, अर्थात ही मैं आत्मा, मेरे अंदर सर्व गुण सर्व शक्तियाँ अविनाशी है। तो इस श्रुति स्वरूप में होना ही योग है। तो बच्चे, इस ज्ञान योग की रेस करो और फिर यह ज्ञान स्वयं परमात्मा दे रहा है, क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता होने के कारण सारी सृष्टि को एक करने का ज्ञान सिर्फ परमात्मा के पास है और सारी सृष्टि को एक सत्य बताने का कर्तव्य भी परमात्मा का है। इसीलिए सबको परमात्मा का परिचय दो कहते हैं। प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। बाबा कहता, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। परमात्मा पिता सत्य में टिकाना चाहता है। बच्चे, उस सत्य के मस्ती में रहो, न कि जो यह बीमार होने वाला या रुद्ध होने वाला या इसकी आयु कम होने वाली, इसका तेज कम होगा, शरीर का तेज कम होगा। तो इसको कितना भी आप श्रृंगारेंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे, लेकिन यह ना आपकी कमाई है, न कोई को आपको आकर्षित करना है, न कोई के आकर्षण में आपको पड़ना है। यह सब फालतू है, कहता बाबा। सच्ची कमाई ही है अपने स्वधर्म में रहकर अपने स्व के मस्ती में रहो, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ही सदा निरोगी। उस निरोगी के स्थिति में अर्थात निराकार स्थिति में निरोगी का अनुभव करते हुए सदा यही चिंतन करो कि मुझे कभी रोग नहीं आएगा, मैं सदा निरोगी हूँ, मेरी कभी आयु घटेगी नहीं, क्योंकि मैं सदा अविनाशी हूँ। मेरे गुण और मेरी शक्तियाँ कभी कम होने वाली नहीं, क्योंकि सदा मैं अविनाशी हूँ। तो उस आत्मा का चिंतन करना अर्थात ही ज्ञान योग के मस्ती में मस्त रहना, यही सच्चा सच्चा श्रृंगार है, कहता है बाबा। गीत है जो पिया के साथ धारणा के लिए मुख्य सार है। किसी से भी नफरत नहीं करना है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग के रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। यहाँ देह के धर्म, देह के संबंध में आकर के हम हर आत्मा के साथ अर्थात हर मनुष्य आत्मा के साथ आज हम ईर्ष्या द्वेष कलह क्वेश में आए हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता कि बच्चे, आत्मस्मृति में रहते हर आत्मा के साथ मधुरता का व्यवहार करो, अर्थात ज्ञान योग की रेस करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, नींद को जीतने वाला बन, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बच्चे, सवेरे का समय बहुत सुखदायी होता है, तो उस समय नींद से जीतो और परमात्मा के याद में बैठो। और जो कुछ भी परमात्मा पिता हमको सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं, उसका रहस्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उनका सुनाने के मेरे जीवन में क्या तात्पर्य है, उसको मैं अप्लाई करके क्या अनुभव कर पाती हूँ। तो इसके बारे में, इस ज्ञान के बारे में थोड़ा विचार करके डिप्थ में चले जाओ बच्चे, कहता बाबा। वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले
सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का ही संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ भी याद न हो। सेवा में फिर भी आकार में आ जाएंगे। इसीलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में होना चाहिए स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। द्वापर युग से तो हमने विस्तार का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हमको मिला। 5 तत्वों के साथ, संबंध के साथ, देहाभिमान के साथ कैसे योग लगाना है, इसका तो ज्ञान हमको मिला। लेकिन स्वयं का स्वयं के साथ योग, आत्मा का परमात्मा के साथ योग, यह योग किसी ने नहीं सिखाया। तो परमात्मा खुद कहते कि बच्चे जब योग में बैठते हो तो वहाँ सिर्फ अपने स्वधर्म में रहो और स्वधर्म में रहते हुए अपने सूक्ष्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार पर इतना कंट्रोल हो कि वह संकल्प भी न चलाए देह के कर्म के बारे में। तो कर्म ही एक सेवा का दूसरा शब्द है। तो कर्म में हम फंसे हुए हैं, उस कर्म में फंसे हुए उनको ही परमात्मा कर्मातीत बनाना चाहता है, और कर्म को ही हमने सेवा का लक्ष्य दे करके उस सेवा करते तो बाबा कहता बच्चे योग में सेवा के भी कोई संकल्प न आए, इतना आप में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, यह सदा याद रखो कहता बाबा। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। एक परमात्मा के ऊपर विश्वास, दूसरा अपने ऊपर विश्वास। तो एक बल, एक भरोसा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा स्वामी